चलो प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी दिवस की आप सबको शुभकामनाएं। और आज हम कक्षा में पढ़ेंगे हिंदी के प्रसिद्ध कवि बद्री नारायण का एक लेख जो अमर उजाला में छपा है। तो मैं शुरू करता हूं। हिंदी पट्टी से बाहर निकलती हिंदी, है ना, कि लेख का शीर्षक क्या है? हिंदी पट्टी से बाहर निकलती हिंदी। हिंदी समाज को प्राय हिंदी पट्टी का समाज मान लिया जाता है, किंतु आज इसका दायरा हिंदी भाषी राज्यों की सीमा से ज़्यादा व्यापक हो पूरे देश में फैलता जा रहा है। पूरे देश में कैसे फैल रहा है? यदि आप देखें कि जो भी हिंदी फिल्मों के चर्चित गीत होते हैं, और ख़ास करके वो गीत जिन्होंने अपना एक कीर्तिमान बनाया है, जैसे कि ये गीत था दीदी तेरा देवर दीवाना, 1 2 3, ये मद्रास में भी लोग शादी ब्याह में क्या करते थे? इसको बजाते थे, नाचते थे, गाते थे। तमिलनाडु में भी हिंदी गीत संगीत की जो क्या है वो एक पहुंच है, लोग उस बात को समझते हैं, जानते हैं। ये अभिप्राय हुआ। इसमें बाजार, विज्ञापन और बॉलीवुड के फिल्मों की भूमिका तो है ही, हिंदी भाषी समाज का सतत प्रवासन भी इसके विस्तार का एक महत्वपूर्ण कारण है। देखिए, बाजार की भूमिका है, विज्ञापन की भूमिका है, ठीक, फिल्मों की भूमिका है, और इसके साथ साथ जो हिंदी समाज है वो लगातार दूर दराज के देशों में जाकर के बस रहा है या काम करने के लिए बाहर गया है, उसकी भी एक भूमिका जो है इसमें दिखाई पड़ती है। प्रवासियों के साथ हिंदी न केवल उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम हर ओर फैली है, वरन यूरोप, अमेरिका, लैटिन अमेरिका के अनेक मुल्कों में हिंदी डायस्पोरा मजबूत हुआ है। हम आए दिन देख रहे हैं कि भारत के जो नौजवान हैं, नवयुवतियाँ हैं, वो कनाडा में जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में जा रहे हैं, यूरोप में जा रहे हैं। हालांकि जाने के कुछ और कारण हैं, लेकिन उनके जाने से एक प्रभाव ये दिखाई पड़ रहा है कि वहाँ पर भी एक हिंदी समाज जो है वो बन रहा है, और वहाँ पर हिंदी को लेकर के लोगों की मांग है, ठीक है ना। इस तरह की बात जो है ये बद्री नारायण इस लेख के माध्यम से वो कह रहे हैं हमारे सामने। औपनिवेशिक काल से हिंदी की जो यात्रा प्रारंभ हुई वह लगातार प्रभावी होती गई। ये औपनिवेशिक काल क्या है? स्वतंत्रता आंदोलन से पहले जो मॉरिशस में हमारे लोग गए, अन्य अफ्रीकन देशों में हमारे जो लोग गए, ठीक है ना, क्योंकि जहाँ व्यक्ति जाएगा अपनी भाषा और संस्कृति को भी साथ लेकर के जाएगा, ठीक। आदमी कोई निर्जीव वस्तु नहीं है, वो एक सचेतन प्राणी है, बहुत चिंतनशील है। अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति भी अपनी चेतना को लेकर, अपनी अस्मिता को लेकर के बहुत ज़्यादा क्या होता है? सचेत होता है वो। आज़ादी के बाद करीब 7.5 दशक में हिंदी स्वयं प्रभावित तो हुई, उसने हिंदी समाज के अनेक सामाजिक समूहों को भी शक्तिवान बनाया है। मैं हिंदी का कवि हूँ एवं अंग्रेजी तथा हिंदी दोनों भाषाओं में लिखने वाला समाज विज्ञानी। यहाँ मैं अपने कुछ अनुभवों से हिंदी के इस बढ़ते प्रभाव की कथा कहूँगा। मैं तुम्हें हर बार बोलता हूँ कि अंग्रेजी आपको मजबूत करेगी, लेकिन माध्यम के रूप में नहीं, ठीक है ना, जानकारी के रूप में। आपको अंग्रेजी का भी ज्ञान होना चाहिए, फिर आप देखना कि हिंदी जो है आपके जीवन में कितनी रचनात्मक भूमिका लेकर के आएगी। हिंदी का कवि होने के नाते मैं साहित्य अकादमी एवं अन्य संस्थाओं द्वारा आयोजित बहुभाषी काव्य पाठों में शामिल होता रहता हूँ। इन बहुभाषी काव्य पाठों में अन्य भारतीय भाषाओं के कवियों को अपनी कविताएं अपनी भाषा में प्रस्तुत करने के साथ ही उनका हिंदी या अंग्रेजी अनुवाद भी प्रस्तुत करना होता है। मुझे यह महसूस कर खुशी होती है कि हिंदी के कवियों को अपनी कविताओं का अनुवाद पढ़ने की बाध्यता नहीं होती। श्रोता समूह हिंदी में उसे समझ लेता है। अभी हाल ही में साहित्य अकादमी द्वारा आयोजित उन मेसा अंतर्राष्ट्रीय फेस्टिवल में आयरलैंड और दक्षिण अफ्रीका के कई मुल्कों के कवियों के साथ मुझे कविता पढ़नी पड़ी। मुझे खुशी है कि अपनी कविताओं का अनुवाद मुझे नहीं करना पड़ा। अब ये बता रहे हैं कि आयरलैंड जाने का मौका मिला, और आयरलैंड जा कर के क्या हुआ, इसने भी अपनी कविता पढ़ी, लेकिन वहाँ के लोगों ने क्या किया, उस कविता को समझ लिया। क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्या है, हिंदी भाषी समाज है, और यदि वहाँ पर कोई तमिल का व्यक्ति है, केरल का व्यक्ति है, गुजरात का व्यक्ति है, पंजाब का व्यक्ति है और हिंदी समाज का व्यक्ति है,
तो वो हिंदी में बात करते हैं, वो तमिल में बात नहीं करते, जब वो सारे आपस में मिलते हैं। इसी कारण इनकी कविताओं को बाहर समझा गया, जबकि अन्य कवियों ने जब अपनी बात रखी तो उनकी कविताओं को अनुवाद करने की अंग्रेजी में ज़रूरत पड़ी। ये बात कह रहे हैं। समाजशास्त्री हिंदी में लिखने से कतराते थे, किंतु आज उनमें से ज़्यादातर हिंदी में लिखने के लिए उत्सुक रहते हैं। अब ये देख लीजिए, ये दौर बदल रहा है। बहुत अच्छी किताब जेएनयू में सवाल उठाया गया, भी पॉलिटिकल साइंस है, जो आपकी ज्योग्राफी है, आप इसको हिंदी माध्यम से क्यों नहीं कर रहे हैं, है ना। आप कह रहे हैं कि भाई इंग्लिश में ही सामग्री है, भाई सामग्री इसलिए कि आपने विकल्प नहीं दिया है। यदि आप विकल्प देंगे तो हिंदी में सामग्री हो जाएगी, ठीक। वे आज उसके लिए खुद पैरवी करने लगे हैं। एक समय था हिंदी में सामाजिक चिंतन व शोध पर लिखने की जगह साहित्यिक पत्रिकाएं ही थी, किंतु अब अंग्रेजी के वर्चस्व वाले शोध संस्थानों से भी प्रतिमान सामाजिकी, सामाजिक विमर्श जैसी उत्कृष्ट शोध पत्रिकाएं निकलने लगी हैं। मैं इसे भारतीय बौद्धिक मानसिकता में एक बड़े बदलाव के रूप में देखता हूँ। यह जानना भी रोचक है, हिंदी आज सिर्फ हिंदी भाषी राज्यों के मध्य वर्ग की भाषा नहीं रह गई। एक बात और कही कि मध्य वर्ग की भाषा नहीं रही है, यह दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक एवं सीमांत पर बसे अनेक ग्रामीण समुदायों में फैली है। इस प्रक्रिया में हिंदी तो प्रभावी हुई है, इसने सीमांत पर बसे अनेक समुदायों के शिक्षित एवं साक्षर वर्गों को प्रभावी भी बनाया है। आज अगर हिंदी अखबारों, पत्रिकाओं, किताबों के पाठकों के प्रोफाइल का अध्ययन करें तो यह जानकर खुशी होगी, इसमें बड़ी संख्या में सीमांत पर बसने वाले समुदाय शामिल हुए हैं। यह ठीक है कि इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में साक्षरता और शिक्षा के प्रसार की बड़ी भूमिका रही, किंतु धीरे धीरे हिंदी मात्र स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालयों की चारदीवारी के भीतर रहने वाली भाषा न होकर गांवों, कस्बों, जिलों, शहरों, बाजारों से होते हुए एक शक्तिवान पब्लिक स्पीयर में बदल गई है, ठीक। एक शक्तिवान पब्लिक स्पीयर में बदल गई है। एक जीती हुई भाषा और एक हारी भाषा में क्या फर्क होता है? जीती हुई भाषा सत्ता की भाषा होती है, सिर्फ इतना है। यदि अंग्रेजी साम्राज्य ना फैलता तो अंग्रेजी भाषा भी फैलने वाली नहीं थी। अंग्रेजी साम्राज्य फैला तो क्या फैला उसके साथ? उसकी भाषा भी दूर दूर तक गई, एक शक्ति के साथ गई, ठीक। और यदि उसी प्रकार से शक्ति हिंदी समुदायों की यदि बढ़ती चली जाएगी, इस देश की बढ़ती चली जाएगी, तो निश्चित रूप से हिंदी भी क्या होगी? फैलती चली जाएगी। जैसे कल मैं आपको बता रहा था कि स्विट्जरलैंड में जहाँ पर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे उसकी शूटिंग हुई, वहाँ पर हिंदी में बैनर क्यों लगे हुए हैं? क्योंकि पता है हिंदी का टूरिस्ट यहाँ पे आता है और उसको अच्छा लगेगा, है ना, इसलिए लगे हुए हैं। वैसे नहीं कोई लगाता, है ना। तो ये जो एक प्रकार से जो हिंदी भाषा भाषी समाज है जो दुनिया में फैल रहा है, इसका एक जो लाभ है वो क्या हो रहा है? हिंदी भी दुनिया में क्या हो रही है? फैल रही है। हिंदी एक प्रकार से आज जन की भाषा है। यह आज न केवल शहरी मध्य वर्ग की बल्कि उपेक्षित और पिछड़े समाजों के सशक्तिकरण की भी भाषा बन गई है। शिक्षा की परिधि में समाज का एक बड़ा तबका शामिल हुआ है। सीमांत पर बसे समुदायों को दिए जाने वाले आरक्षण एवं अन्य समाजों ने भी एक आकांक्षी समुदाय का निर्माण पिछले दशक में हुआ है। इस आकांक्षी समुदाय में विकसित होती आगे बढ़ने की आकांक्षा उसे स्कूल कॉलेज तक ले गई। इन स्कूल कॉलेजों ने उसे हिंदी से जोड़ा, फिर इसके माध्यम से हिंदी उसके घर परिवार तक पहुंची, उनके दैनिक जीवन की भाषा बनती गई। हिंदी ने झारखंड से लेकर पंजाब, हरियाणा, उत्तर भारत के अनेक राज्य, यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर तक की बोलियों और क्षेत्रीय भाषाओं के साथ एक लचीला सहकारी संबंध बनाते हुए अपने को प्रभावी बनाया है। अन्य बोलियों के साथ इसका संबंध क्या है? बहुत ही लचीला है। यह जानना रोचक है कि इसने खास किस्म मध्यवर्गीय मानस के इस भय को कम कर दिया है। हिंदी फैलेगी तो बोली अमर जाएगी, है ना। बिहार और उत्तर प्रदेश के अनेक शिक्षकों, कॉलेज के शिक्षकों को आप बोलियों के शब्दों और अंग्रेजी से भरी हाइब्रिड हिंदी में बात करते सुन सकते हैं।
हाइब्रिड हिंदी ही वह द्वार है जिससे हिंदी समाज का हिंदी मानस शक्तिमान हुआ है। अब ये बात सबसे महत्वपूर्ण समझने वाली है। जो संस्कृत निष्ठ हिंदी की वकालत करते हैं वो हिंदी के सबसे बड़े दुश्मन हैं, ये समझिएगा। भाषा क्या है? बहता नीर है, और जो बहता नीर है उसमें बहुत सारी चीज़ें मिलती रहती हैं। जैसे गंगा जब हिमालय से निकलती है तो बहुत संकीर्ण धारा है, जब वो बंगाल की खाड़ी में पड़ती है तो उसका पाट देखना कितना फैल गया है, कितनी धाराएं और कितने नाले जो हैं उसके अंदर समाहित हो गए हैं, और उसका कितना विस्तार हो गया है। तो भाषा में भी क्या होता है, जीवन लगातार बन रहा है, नई नई चीज़ें जिंदगी में शामिल हो रही हैं, तो नए नए शब्द क्या होंगे उस भाषा में शामिल होंगे। ठीक, तो उसी तरह जैसे हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें जो हैं औरों की दी हुई हैं, और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने एक बड़ी शानदार बात कह रही है, शुद्ध कुछ नहीं है इस दुनिया में, सब कुछ अशुद्ध है, शुद्ध तो केवल एक ही चीज़ है, जिजीविषा, मनुष्य के जिंदा रहने की इच्छा। ठीक है ना, बाकी तो सब क्या है, चीज़ें मिलती हैं, सब में मिलावट है, और उस मिलावट के साथ क्या होता है, उसी में ही मनुष्य अपना सौंदर्य को रचता चला जाता है। मिलावट से अभिप्राय ये है कि यदि अंग्रेजी को देखें तो कितने सारे हिंदी के शब्द उसके पास हैं। कड़ी के लिए कोई शब्द अंग्रेजी में नहीं, वो कड़ी लिखना पड़ेगा उसको। ब्राह्मणे के लिए कोई शब्द नहीं है, ब्राह्मणा ही है, नहीं। और इसी तरह से जो कल हम वहाँ गीत संगीत वहाँ देख रहे थे, अब किसी को जब ये कहना हो भी तेरे बीरा की मरोड़ मेरे ठोसे में, इस ठोसे का अनुवाद कर देगा कोई? ठोसा ही लिखना पड़ेगा उसको फिर। ये तो बहुत सारी चीज़ें हमें क्या करनी पड़ती है, ज्यों की त्यों स्वीकार करनी पड़ती हैं, और जो भाषाएं स्वीकार करती हैं वो बढ़ जाती हैं। अंग्रेजी के बढ़ने का यही कारण है। नहीं, यदि हम टाटा के स्टील प्लांट का अनुवाद करने करें लगें, क्या कर दोगे स्टील प्लांट का? स्टील का पौधा, बताओ मुझे। स्टील प्लांट तो ये हुआ स्टील का पौधा, और है वो कारखाना लोहे का, है ना? वैसे नहीं होता। तो जो संस्कृत निष्ठ हिंदी की बात करते हैं वो सबसे क्या है, इस हिंदी को पीछे रखने वाले, ये कहने वाले कि ये तो बहुत कलिष्ठ है, ये तो बहुत मुश्किल है, इसमें तो काम करना आसान नहीं है। एक देखना, एक प्रश्न चिन्ह ये भी लगाया जाता है हिंदी वालों के ऊपर, वो सबसे घातक लोग हैं, या तो उनको पता नहीं है, अज्ञानी हैं, या फिर वो बहुत चालाक और समझदार लोग, उनको पता है कि इस समुदाय को पीछे रोक दो, ये आगे बढ़ गया तो क्या होगा, तुम्हारे अधिकारों को ध्वस्त कर देगा। बहुत कम लोग हैं मुट्ठी भर, उन्हीं के बच्चे क्या होते हैं, बड़े अच्छे स्कूलों में जाते हैं, वही क्या हैं, सत्ता में है, उन्हीं के पास उद्योग हैं, वो नहीं चाहते कि वहाँ पर क्या करें, एक पहरेदारी लगा दी है भाषा की। बहुत सारे लोग हैं वो किसके कारण है, भाषा के कारण ही तो आगे नहीं बढ़ पाते, टैलेंट की कमी थोड़ी है उनके अंदर। हिंदी धीरे धीरे सत्ता व प्रशासन की भाषा भी बनती जा रही है। पहले भले ही अधिकारी हिंदी में नोट्स या फाइल पर टिप्पणी ही लिखते थे, किंतु अपने अधिकारी व मंत्रियों से अंग्रेजी में ही बात करते थे। दिल्ली, लखनऊ, पटना, भोपाल के सचिवालयों में अंग्रेजी को ही गिटपिट या कहीं अनगूंज सुनाई पड़ती थी। आज दिल्ली में बसे केंद्र सरकार के अनेक मंत्रालयों में मंत्रियों ने दक्षिण भारतीय अधिकारी व हिंदी में ब्रीफिंग देता सुनाई पड़ेगा, हिंदी में ब्रीफिंग देता सुनाई पड़ेगा। एक बार अभी नीतीश कुमार ने कहा था एक IAS को, आप उस भाषा में समझाइए पब्लिक को जो पब्लिक जानती है। ठीक, ये जो सारा तंत्र है ना, सरकारी तंत्र, ये पब्लिक की सहायता के लिए है। नहीं, एक सरकार है, एक सरकार का तंत्र है, नीचे जनता है, ये तीन है ना। तो किसके लिए है, किसके लिए है? इस पब्लिक के हित के लिए हैं, प्रजा के हित के लिए ये तंत्र विकसित किया गया है ना। तो धीरे धीरे इसमें क्या हो गया, सेंधमारी शुरू हो गई, अब होगा बदलाव। भारतीय शासन प्रशासन की कार्य पद्धति में आए इस नए मोड़ ने शासन के पास अपनी समस्याएं लेकर आने वाले लोगों के, जिन्हें अंग्रेजी नहीं आती या अंग्रेजी बोलने में जो सहज महसूस नहीं करते, आत्मविश्वास को विकसित किया है एवं सत्ता और प्रशासन से उनका संवाद सृजित किया है। इस कारण भारतीय समाज में राज्य और केंद्र द्वारा किए जा रहे विकास व समाज कल्याण के कार्यों की प्रक्रिया एवं परिणाम में
जन सहभागिता बढ़ी है। जन सहभागिता कैसे बढ़ेगी? जब प्रशासन और जनता के बीच में क्या होगा? संवाद। हिंदी क्षेत्र में हुए जिस हिंदी पुनर्जागरण की चर्चा हिंदी के प्रसिद्ध चिंतक डॉक्टर रामविलास शर्मा ने कभी की थी, वह हिंदी समाज में विकसित होती हुई आधार तक पहुंची है। हिंदी आज जनतांत्रिक समावेशन की एक भाषा तो बनी ही है। बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय जनतंत्र के राजनीतिक जनतंत्र से सामाजिक जनतंत्र के निर्माण की जो कामना की थी, हिंदी उस परावर्तन का एक महत्वपूर्ण कारक बनकर उभरी है। देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर ये कहते थे कि राजनीतिक जनतंत्र क्या है? आपकी एक वोट और मेरी भी एक वोट, ये तो राजनीतिक जनतंत्र है। और सामाजिक जनतंत्र क्या है? ये वोट तब तक नहीं डलती जब तक समाज के अंदर जो बड़ा छोटा है ना, जो समाज में बराबरी ना हो, तो राजनीतिक बराबरी भी का कोई फायदा नहीं। राजनीतिक बराबरी तभी काम करेगी जब समाज में क्या हो? बराबरी हो, है ना। और बराबरी में क्या है? भाषा भी एक बहुत बड़ा माध्यम है। जो कोई कह ही नहीं सकते आप अपनी बात को, फिर आप अपनी मांग क्या मांगोगे? किसी से नहीं। हिंदी आज हिंदी पट्टी के समाज को बदल रही है। हिंदी पट्टी का समाज भी रोज रोज अपनी हिंदी गढ़ रहा है, जो लोक और समाज की बहुसंख्यक आबादी के मानस के करीब है। आज दोनों के अंदर क्या हो रहे? बदला है। हिंदी का भाषा भी बदली है और हिंदी को बोलने वालों लोगों की जो मानस है, जो उसकी बुद्धि है, जो उसका दिमाग है, जो हिंदी के प्रति एक पूर्वाग्रह रखता था, उस पूर्वाग्रह में क्या हुई है? एक चोट लगी है और टूटना शुरू हुआ है। और जब टूटना शुरू हो गया तो आप ये समझिए कि वो प्रक्रिया चल पड़ी है। जब लोग बाग ये कहते हैं, या हमारा जो राज्य है वो ये कहते हैं क्षेत्रीय भाषाओं में भी मुकदमे जो हैं लिखे जाएं, उनके मुकदमों के परिणाम लिखे जाएं, फैसला जो है कोर्ट का आए वो किस में आए? क्षेत्रीय भाषाओं में आओ। तो ये बहुत बड़ा कदम है। ऐसे ही बदलाव होता है, ठीक है ना। ये तो लेख यहाँ पे ख़त्म हुआ।